देश भर में लोगों को विश्व स्तर की हेल्थ केयर सेवा मुहैया करवाने वाले HCMCT मणिपाल हॉस्पिटल्स के सुपर स्पेशलिटी चिकित्सकों व शल्य चिकित्सकों की सुविधा अब रोहतक में भी मिलेगी। मणिपाल हॉस्पिटल्स ने रोहतक के मॉडल टाउन स्थित लाइफ केयर अस्पताल में 4 सुपर स्पेशलिटी की विशेष OPD शुरू करने की घोषणा की है। ये OPD हर बुधवार को की जाएंगी। गुफा मंदिर रोड के पास स्थित लाइफ केयर हॉस्पिटल्स में हर बुधवार न्यूरोलॉजी, कार्डियक साइंस, नेफ्रोलॉजी और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के चिकित्सक OPD का आयोजन हर बुधवार किया जाएगा। OPD की शुरुआत करने की घोषणा के मौके पर जानकारी देते हुए HCMCT हॉस्पिटल्स के डायरेक्टर रमन भास्कर ने पत्रकारों को बताया कि OPD के अलावा वीडियो कंसल्टेंसी की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। इन सुपर स्पेशलिटी की शुरुआत से रोहतक के लोगों को काफी फायदा होगा। हमने एक पार्टनरशिप की है लाइफ केयर हॉस्पिटल के साथ और मैं आभारी हूँ सर का कि इन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी हमें। तो यहाँ पे हम सुपर स्पेशलिटी OPD शुरू कर रहे हैं जो हर वेडनेसडे होगी 2 से 5 के बीच में। बेसिकली 4 स्पेशलिटीज़ हैं, न्यूरोलॉजी, कार्डियोथोरेसिक, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी एंड नेफ्रोलॉजी। ये 4 सर्विसेज हम शुरू कर रहे हैं, OPD सर्विसेज शुरू कर रहे हैं जो 2 से 5 हर वेडनेसडे को होगी। प्लस एक्सटेंडेड एक और डे होगा जिसमें हम वीडियो कंसल्टेशन सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे। क्या किस तरीके से फायदा किस तरीके से होगा? क्योंकि कुछ स्पेशलिटीज़ हैं जैसे जो सुपर स्पेशलिटीज़ हैं जिसके लिए जो कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, वो सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड होंगी। लाइफ केयर हॉस्पिटल खुद ही एक कंप्लीट हॉस्पिटल है जिसमें ऑपरेशन थिएटर, ICU वगैरह है। दे नीडेड सुपर स्पेशलिटी कंसल्टेशन, तो वो रोहतक वालों को प्रोवाइड होगी। यहाँ पे केयर यहाँ पे ही प्रोवाइड हो जाएगी पेशेंट्स को और OPDs यहाँ पे हो जाएंगी। लाइफ केयर हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर राजेश जाले ने बताया कि इन सुपर स्पेशलिटी की कंसल्टेंसी शुरू होने से रोहतक के निवासियों को अपनी बीमारियों की जांच के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे आप मेरे से पहले भी क्वेश्चन था कि भाई ये डॉक्टर जो आएंगे इनका फ़ायदा क्या होगा रोहतक वासियों को। मैं बताता हूँ फ़ायदा क्या होगा। जब आपने एक डॉक्टर को दिखाया तो हर पेशेंट का होता है कि मैं काउंटर ओपिनियन लूँ, मतलब मैं दूसरे डॉक्टर से भी सलाह करूँ कि मेरी जो मेरे को बताया गया वो ठीक है कि नहीं है। तो एक तो ये फ़ायदा होगा कि रोहतक काउंटर ओपिनियन यहाँ पे प्रोवाइड होगी। सेकेंडली जो सुपर स्पेशलिटी हैं, अब ये EOPD जो बताया है और साथ में जो वीकली OPD होंगी तो रोहतक वासियों के लिए एक वरदान साबित होएगा, क्योंकि 24 आवर हमारे साथ मणिपाल के हॉस्पिटल EOPD के थ्रू कनेक्ट रहेंगे, जिससे कि पेशेंट को दिल्ली भागने की ज़रूरत नहीं होगी। क्योंकि आज के टाइम में पेशेंट दिल्ली जाता है 2 घंटे आने और 2 घंटे जाने के लगते हैं, तो सारा टाइम बचेगा, यहीं पे सारे की सारी फैसिलिटी मिलेंगी। जी अभी लाइफ केयर हॉस्पिटल हरियाणा गवर्नमेंट के पैनल पे है। साथ में जो प्राइवेट TPA हैं वो सभी TPA है हमारे पास। और ECHS जो एक्स सर्विसमैन का बोलते हैं शायद विद इन ए मंथ हमने फाइल पुट की हुई है, विद इन ए मंथ हो जाएगा। क्योंकि हमारा पहले भी लाइफ केयर हॉस्पिटल एक्स सर्विसमैन के पैनल पे था, लेकिन एड्रेस चेंज होने के कारण तो अभी थोड़ा सा डिसकंटिन्यू है। तो हमने फाइल सबमिट करती है, होप्स हो कि बहुत जल्दी हो जाएगा। और जो भी 4 जो स्पेशलिटी भास्कर जी ने बताया है उससे अदर स्पेशलिटी हमारे पास राउंड द क्लॉक 24 आवर हैं। जैसे कार्डियोलॉजिस्ट, तो आप पहले भी बात चली थी कि दिल का डॉक्टर जो बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, तो दिल में डालने की छल्ले डालने की सुविधा होगी आपकी को TMT, ICU, मोडुलरिटी, ऑर्थो, सर्जरी, गायनी, बीट्स, ये सारी फैसिलिटी ऑलरेडी है हॉस्पिटल में। तो हमें लगता था कि 2-3 स्पेशलिटी और जुड़ती है तो ये सारी की सारी फैसिलिटी एक छत के नीचे हो जाएंगी। तो इससे फ़ायदा ये होगा, पेशेंट एक बार आ गया तो उसको भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप ओपिनियन वहाँ लीजिए, आप वहाँ जाइए, एक ही छत के नीचे पूरा इलाज मिलेगा। तो भास्कर जी का और हमारा या मणिपाल और लाइफ केयर का कह सकते हैं कि एक मिल के ज्वाइंट वेंचर है कि हम एक पेशेंट को सारी की सारी फैसिलिटी एक छत के नीचे दे पाएंगे। इस अवसर पर HCMCT मणिपाल हॉस्पिटल्स के कार्डियक सर्जन डॉक्टर जतिन यादव ने कहा कि कोविड के समय में दिल संबंधी बीमारियों के लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरल का बहुत ज्यादा असर दिल पर हुआ है। हार्ट की बीमारियां हैं स्पेशली, उसमें पेशेंट के 2 नज़रिए रहते थे कि एक तो अस्पताल में जाएं, वहाँ पे कोविड से इन्फेक्शन ना हो जाए, और घर पे रहें, अपने सिम्टम्स का इलाज करते रहें। इसमें टेली कंसल्टेशन और वीडियो कंसल्टेशन ने बहुत महत्व इसका रहा कि बहुत सारे पेशेंट जो क्रिटिकल हो सकते थे घर पे रहते रहते, उनको समय रहते वीडियो कंसल्ट के द्वारा प्रॉपर इलाज टाइमली उपलब्ध कराया गया, जिससे कि उनके सिम्टम्स या जो क्रिटिकलिटी थी उसको कम करके पेशेंट का जो सिम्टम्स वाला पीरियड था उसको प्रोलॉन्ग करा गया, ताकि कोविड का जैसे केसेस कम हुए फिर वो हॉस्पिटल में आके उसका प्रॉपर इलाज करा सके।
साथ में ये देखा गया कि जो हार्ट के मरीज थे उसमें कहा गया कि ये कोमॉर्बिड कंडीशन है जो कि कोविड से मृत्यु होने के ज़्यादा आसार इसमें पैदा हो जाते हैं। इसका एक कारण ये भी रहा कि कोविड के इन्फेक्शन में देखा गया है कि ब्लड जो होता है वो गाढ़ा हो जाता है, जिसके कारण अगर किसी को पहले से कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है तो उसको हार्ट अटैक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें हम यही कहेंगे कि अगर थोड़े से भी किसी को सिम्टम्स हो, कोविड जैसी कोई भी महामारी अगर आ रही है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, वीडियो कंसल्टेशन करें, ताकि प्राइमरी जो ट्रीटमेंट है वो आपको उसी टाइम पहुँचा सके, जिससे कि जो मृत्यु हो सकती है वो बच जाए। मणिपाल हॉस्पिटल्स के गैस्ट्रो कंसल्टेंट डॉक्टर लवकेश आनंद ने एक सवाल के जवाब में कहा कि कोरोना महामारी के कारण जनता का सामान्य बीमारियों की तरफ ध्यान कम हो गया। दूसरी बीमारियों के इलाज में कोरोना के कारण देरी हो रही है और इससे लोगों की जानें भी गई हैं। ऐसे में अब मरीजों को अपनी सामान्य बीमारियों का इलाज समय पर कराना होगा। उन्हें कोरोना के जाने का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब कोरोना बीमारी खत्म नहीं होगी बल्कि साथ चलती रहेगी। बीमारियों से उनकी मृत्यु हुई है, लेकिन वो चीज़ बहुत हाईलाइट में नहीं हुई क्योंकि सब समय कोविड ही कोविड रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि कोविड तो अब रहने वाला है। अब हमको एक नया लाइफस्टाइल में आना होगा जो कि पोस्ट कोविड है। ये समझना है कि कोविड के साथ हमें कैसे करना है। तो जो बीमारियों को अभी तक हम नज़रअंदाज कर रहे थे ये सोच के कि जब कोविड चला जाएगा उसका इलाज करेंगे, तो उस सोच को बदलना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो कोविड से तो जो है सो है, उसके दूसरी नॉर्मल बीमारियों से लोग ग्रस्त हो रहे हैं। तो समय रहते जो रूटीन इवैल्यूएशन है वो करते रहना है। जिस स्क्रीनिंग की बात हो रही है, हम अपने अस्पताल में हमारा एक और काफ़ी और अस्पतालों में भी एक रेगुलर स्क्रीनिंग पैकेजेस होते हैं, जिसमें हम फुल बॉडी पैकेजेस भी होते हैं, ऐसे ही कार्डिक पैकेजेस है, लिवर स्क्रीनिंग पैकेज है। इन सब से हम समय रहते उनको हम इवैल्यूएट कर सकते हैं और उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। तो सिर्फ अपने को काफ़ी बार हमने इवन ये देखा है कि पेशेंट को कैंसर तक हो गया लेकिन वो वेट कर रहा है, क्योंकि उसको है कि पहले कोविड निकल जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन कैंसर वेट नहीं करेगा। ऐसे ही किसी को हार्ट की बीमारी है, किसी को लिवर की बीमारी है, वो बीमारी वेट नहीं करेगी कि कोविड चला जाएगा तब तक मैं इसके अंदर शांत पड़ा रहूँ। तो उसको इलाज कराना ही पड़ेगा, नहीं तो कोविड से पहले उसकी उन बीमारियों से जान जा सकती है। दूसरा जो कोविड है वो अपने आप कई बीमारियों को लेकर आता है, जैसे डॉक्टर साहब ने हार्ट का बताया, ऐसे ही छाती में तो है ही, लंग्स तो ख़राब होते ही हैं, पर उसके अलावा और भी बाकी ऑर्गन्स हैं, चाहे वो पैंक्रियाज हो, चाहे वो लिवर हो, इन सबको भी ख़राब कर सकता है। तो उस सब का भी इलाज टाइमली नहीं कराया तो परमानेंट डिसेबिलिटी, परमानेंट डैमेज हो जाएगा। तो इसलिए इन सब का इवैल्यूएशन, इन सब का ट्रीटमेंट टाइमली कराएं, यही हमारी सबसे सलाह हमारी यही रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।